हेलो। फिजिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए काइनेमेटिक्स में आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मान लो ये आप खड़े हो, अपने यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल इस तरह से कुछ ट्राजेक्ट्री बना के जाती है ना। ये बंदा यहाँ पे पड़ा है, इसको कैच कर लेता है बॉल को, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले तो एक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और ये हमारा वर्टिकल होता है। ये आपको क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने बॉल फेंकी, बॉल ऐसे गई तो देखो कुछ इसमें है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, यहाँ से यहाँ गई। वर्टिकल वाला इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। क्यों है? बॉल यहाँ पर थी, यहाँ पर भी तो गई बॉल। बेसिकली हाइट तो उसकी बड़ी ना, यहाँ पर यहाँ थी, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पर गई, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी कहीं ना कहीं इसमें है, ठीक। अब आपने इतना याद रखना है, आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका कुछ एंगल पे, जैसे आप मैंने मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बॉल यहाँ पे फेंकी, मान लो ये, तो कुछ एंगल बना होगा ना बीच में, थीटा मान सकता हूँ इसको। तो मैंने माना कि एक बॉडी है जिसको मैंने प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कुछ एंगल था उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, और जाहिर सी बात है उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो जो बॉडी होती है वो मूव करती है, दो तरह की उसमें एक्शन होता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और दूसरा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी का कैसे? मैंने फेंका, मैंने जितना ज़्यादा दम लगाऊंगा, जैसे मान लो मैंने दो ताकत लगाई और इसकी वेलोसिटी एक्वायर होगी मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, मान रहा हूँ मैं, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड उसने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या लगता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम किस वजह से होती है? वो कम होती है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो अब यही रीज़न है कि जब भी हम किसी बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो वहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बॉडी को मोशन कराने में। तभी मैंने बोला था 2 मिनट पहले कि जॉइंट एक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी में मैं फेंक रहा हूँ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको ये समझ आया? मैं फिर बताता हूँ। मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, उसने चलना स्टार्ट किया, उसकी ये वेलोसिटी थी, आगे जाके वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियसली होगी, तभी वो नीचे आएगा। और कम कौन कर रहा है वेलोसिटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है बेसिकली, और उसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो एक फील्डर है, उसने बॉल फेंकी टूवर्ड्स द कीपर, विकेट कीपर। अब जब उसने वहाँ से बॉल फेंकी होगी तो वहाँ से जब बॉल निकली उसके हाथ से तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बॉल अपने आप क्या हो जाती है? स्लो। कई बार तो बड़ी मुश्किल से बॉल उधर तक पहुँचती है। वो क्या रीज़न है? उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये एक्ट करके उसको कम से कम करती है। और दूसरा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जब मोशन होगा बॉडी का किसी हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अलॉन्ग, इस पाथ में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस पाथ के अलॉन्ग, मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ आ गया, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पाथ में जब भी मूवमेंट होगी, और दूसरा वहाँ पर दो चीज़ें एक्टिंग होंगी, एक प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीज़ों के मूविंग होगी, और जिस पाथ में वो लोग मूवमेंट करें, मतलब बॉल या कुछ भी मोशन आएगा, मूवमेंट होगी, उस पाथ को हम लोग ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। और कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है हॉरिजॉन्टल में, जैसे मान लो मैंने यहाँ से बॉल ली, फेंका उसको, यहाँ पहुँच गई वो इस पार तक। ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और वही वो बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, कितनी देर तक वो बॉल नीचे नहीं आ रही है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया। मैं कहता हूँ मैंने ज़्यादा जोर से फेंकनी है, बॉल आगे जाएगी। तो जैसे मैं ज़्यादा जोर से फेंक रहा हूँ तो मेरी प्रोजेक्टेड फोर्स बढ़ रही है, विच इन टर्न इंक्रीजिंग प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी कम हो जाएगी, कम इन द सेंस की थोड़ी देर दूर तक जब रुकेगा वो जाके। तो इसलिए जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। और जो टाइम लगता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस प्रोजेक्टाइल को पहुँचने में, उसको कहते हैं, याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट।
जहाज से आप याद रख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अब समझ में आना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया था, टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस टाइम ऑफ, उठाओ इनको, टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट क्या है, जिस पॉइंट से ये ऊपर जा रही थी, मैक्सिमम हाइट एक्वायर करी, इस समय से लेके इस समय तक जो टाइम लगा वो आपका टाइम ऑफ एक्सेंट होगा। और एक ऐसा पॉइंट आया होगा जिसके बाद ये जो हाइट है एक कम होना स्टार्ट हो गई होगी, तो उस पॉइंट से लेके 0 हाइट तक जो टाइम होगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम हमारा आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो जिसको हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो मिल जाता है। आप गन से बुलेट फायर करते हो, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब शॉर्टपुट वो बॉल सी होती है, उसको ऐसे पकड़ते हैं वो एथलीट्स और फेंकते हैं ऐसे करके, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉल फेंकी आपने, डिस्क फेंकी, डिस्क फेंकना कभी वो सीधी नहीं जाती, वो ऐसे आ जाती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप इतना क्लियर होगा। एक पत्थर आपने फेंका हवा में, वो कभी भी सीधा नीचे नहीं आएगा, दैट विल फॉलो ट्रैजेक्टरी, हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक। अब इसके कुछ केसेस हैं, जैसे पहला है मैं लिख देता हूँ केसेस। पहला है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब ये क्या होता है सर, पढ़ते हैं। कह रहा है एक बॉडी मान लो, हॉरिजॉन्टली मानना, क्या मानना, हॉरिजॉन्टली मान लो कि वो एक हाइट पे है, मान ले यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। ये आपका आ गया, पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं ऐसे ही, ये आ गया O, ये आ गया C, ये आ गया Y, ठीक है। बॉडी यहाँ से यहाँ नीचे आएगी या नहीं आएगी, आएगी। अच्छा, मान लो एक बॉडी है, उसकी कुछ एक वेलोसिटी है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया होगा, कोई u वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट करेगी उस पर, नीचे लाने में तो कोशिश होगी ना एक्सेलेरेशन की, ग्रेविटी की। इसको आप हाइट मान लो, ठीक। अब देखो ध्यान से, हम एक पॉइंट मान रहा हूँ P ऑफ एक्स वाई, यहाँ मान लेता हूँ P ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है प्रोजेक्टाइल की। देखो बॉल अगर प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ है तो वो नीचे आ रहा है, तो ये कोई ऐसा पॉइंट है, एक टाइम ऐसा आएगा जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर आएगा, और उस समय जो टाइम होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ, T मान लेता हूँ, ठीक है इतना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझना फिर भी ध्यान से। इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, एक ये एंगल होगा कोई, उसके बाद इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है इतना, ठीक है। इसको B मान लेता हूँ, ये बीटा है, डोंट कंफ्यूज इट विद P, इसकी वेलोसिटी। चलो अब मुझे एक बात बताना, आप, हमने न्यूटन की तीन वो पढ़ी थी ना इक्वेशंस, तीन। पहली क्या थी उसमें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यार स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है या नहीं होता है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, होगा या नहीं होगा। इसकी स्पीड कितनी है, अभी तो बताया था वेलोसिटी u है, u होगी, और टाइम कितना लगा उसको, मैंने आपको बताया था, मान लो कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम लग रहा है t, तो हो गया जी। और डिस्टेंस कितना है, x है ना, तो ये आ गया डिस्टेंस। क्या इतना क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। ये डिस्टेंस कौन सा था आपका, हॉरिजॉन्टल, कि यहाँ से यहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। अब वो सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ भी आ रहा है। मैं अब लिखना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली, वर्टिकली भी आया नीचे वो या नहीं आया, यहाँ से यहाँ भी तो आया, यहाँ से यहाँ भी तो आया। उस केस में फार्मूला जो है डिस्टेंस का मैंने लिखा है यहाँ पर y, तो वो किसका बराबर होता है, ut प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ए टी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ना कि सिर्फ एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटी एक्टिव हो जाती है उस केस में, इसलिए मैं जी टी लिख रहा हूँ। इक्वेशन तो अगर आप देखोगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी एक ही जगह, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक समय ऐसा आया होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर रुक गया होगा या नहीं आया होगा, इसलिए यू आपका 0 हो जाएगा, टी प्लस 1/2 जी। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, इसी से निकाल लो। टाइम हो जाएगा, देखो टाइम मैं इधर ले गया, स्पीड नीचे ले आऊँगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, ये तो 0 हो जाएगा पहला, प्लस 1/2। डिस्टेंस कितना था आपका यार, डिस्टेंस देखो ना एक्स, तो एक्स स्क्वायर, टी के ऊपर स्क्वायर भी है ना, एक्स अपॉन स्पीड कितनी थी, यू, तो यू स्क्वायर। समझ आया कैसे आया ये, मैं फिर बताता हूँ। फॉर्मूला था 1/2 जी टी स्क्वायर, टी निकालो पहले आप, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना है एक्स, और स्पीड कितनी थी, नो सॉरी, हाँ स्पीड आपकी थी यू, एक्स अपॉन यू आ गया टी की वैल्यू, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। तो ये आ गया 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, ये आपका वाई के बराबर, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आ गया, हाँ, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया, इसका एक फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर यू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब है मैक्सिमम हाइट पे होगी, तो यू टी वाला कंपोनेंट 0, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से टी मुझे निकालना है, पहले ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2h अपॉन जी हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो बाद में स्क्वायरिंग करके टी आ जाएगा √2h अपॉन जी, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बोलोगे सर ये क्या है, ऐसे आपका ऑब्जेक्ट चल रहा था, ऐसे प्रोजेक्टाइल आ रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, एक्स था। मैंने आपको तब भी बताया था कि रेंज क्या होती है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल चलना शुरू किया और लास्ट तक, तो एक्स से मान सकता हूँ मैं उसको, एक्स से मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा एक्स ही तो था, यहाँ से यहाँ तक एक्स ही था पूरा, ये पूरा एक्स था इस पॉइंट से इधर तक, तो किसके बराबर होती है वो बराबर होती है, ये क्या है बेसिक एक तरह का डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा यू और टी। क्या समझ में आया, एक्स निकालना होगा तो यू और टी की वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, 2h अपॉन जी, तो ये भी मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज भी, ठीक है। और अगर आपको कोई बोलेगा इसकी वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, याद रखना, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, तो उसका हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको ये ट्राइंगल दिखना चाहिए, ये वाला, ये दिख रहा है, यहाँ पे लगाओ ट्राइंगल ला, क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर या v सिर्फ बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जी टी, ठीक। तो ये जब आप उसको करोगे ये आ जाएगा v इज इक्वल टू √u² प्लस जी टी, ठीक है। ये आपका था रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, थैंक यू।